नमस्कार दोस्तों, स्टोरी का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं राजस्थान के आधुनिक इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ, जिसका नाम है मराठा और राजस्थान। कि राजस्थान के अंदर मराठों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में अपन आज बात करते हैं। तो देखो कि जब यहाँ पे बात करते हैं अपन, जैसे भारत है, इस भारत के यहां से जब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो वास्को डिमा था यहां पर आया था 1498 ईस्वी में। इससे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो बलपूर्वक जो शासक था, यहाँ पर जो महाशक्ति थी उत्तरी भारत में जो महाशक्ति थी इस समय कौन थे? एक वंश था मुगल वंश। इस मुगल वंश की स्थापना आपको पता होगा ही कि मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही बाबर ने स्थापना की थी। और इसी प्रकार दक्षिणी भारत में जो शक्तिशाली जो शासक थे वह थे मराठा। वो कौन थे? मराठा। इस प्रकार से जब ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, व्यापार करने के लिए यहाँ पर प्रवेश करती है, तो यहाँ पर जो मुगल वंश था इसके ऊपर धीरे धीरे ये पतन की ओर गुजर रहा था। तब इन मराठा इन पर क्या थे, ये जो राजपूताना रियासत थी इन पर धीरे धीरे अपना बलपूर्वक आक्रमण कर रहे थे। और इनका जो प्रमुख कार्य था वह क्या था? लूटपाट करना था। इनका प्रमुख कार्य मराठाओं क्या था? लूटपाट करना था। इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे मराठा यहाँ पर इस जो शिवाजी के वंशज है यहाँ पर निवास कर रहे थे, महाराष्ट्र के अंदर सिवनेर है, सिवनेर से धीरे गुजरात राजस्थान के अंदर प्रवेश करने लगे थे। और यहाँ पर जो राजपूताना के जो शासक थे इनको इस बात का पता पड़ गया था मराठा को कि राजपूताना रियासत के अंदर आपस में गहरा युद्ध चल रहा है, इसका प्रॉफिट अपन को मिल सकता है। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर राजपूताना जो रियासतें थी छोटी छोटी उन पर आक्रमण करके अपना धन वसूल करते थे। इस प्रकार से राजस्थान के एक अंदर एक जाति थी जिसका नाम था पिंडारी। इस पिंडारी जो जनजाति थी इसका सहयोग किसने किया? मराठों ने किया। जैसे इनको पता था कि राजस्थान के अंदर किस रियासत के जो राजा हैं वो किस प्रकार से उनका विघटन किया जा रहा है, तो पिंडारियों का सहयोग से मराठाओं ने राजस्थान की रियासतों में आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और लूटपाट करना प्रारंभ कर दी। जब भी मराठा राजपूताना पर आक्रमण कराते थे तो मराठा जो सेनापति थे इनको सहयोग से राजपूताना रियासत पर आक्रमण करते थे। और ये पिंडारी और मराठा दोनों आपस के अंदर इस लूटे हुए धन का बटोर करते थे। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मराठों के जो शिकारी कुत्ते कहलाते हैं, जो मराठों के शिकारी कुत्ते तो कौन थे? पिंडारी थे। तो ध्यान रखना, आपको कभी क्वेश्चन पूछे कि मराठों के जो शिकारी कुत्ते थे, शिकारी कुत्ते वो कौन थे? पिंडारी। इतिहास के अंदर कई बार क्वेश्चन अभी तो आया नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा रहता है टफ क्वेश्चन जो अपन पूछते हैं कि मराठों का नॉर्मल क्वेश्चन है, हार्ड भी नहीं है लेकिन नॉर्मल भी नहीं है इतना, तो अपन कह सकते हैं कि मराठों के शिकारी कुत्ते कौन थे? तो राजस्थान के अंदर एक जाति थी जो कौन थी? पिंडारी। और पिंडारी कहां पर निवास करती थी? राजस्थान में टोंक में। टोंक एक रियासत थी जो क्या कहां पर है? राजस्थान के अंदर। इस पिंडारियों का जो प्रमुख नेता था, इसका जो नेता था वह कौन था? आमिर खान पिंडारी था। तो इसके सहयोग से जो मराठा थे वो क्या है? राजपूताना रियासतों पर आक्रमण करते थे और इनसे धन लूट करके आपस में बटोर करते थे। इस प्रकार इनका आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं गहरे युद्ध के बाद इनको पता लग गया था कि राजपूताना की जो रियासत है इन पर क्या करना है? आक्रमण करना है। और आक्रमण करने के बाद इनसे क्या करना है? धन लूट करके अपन में आपस के जो आय है उसको स्रोत को क्या करना है? बढ़ाना है। तो इस प्रकार से जो मराठा थे, एक तो मराठा और एक कौन थे?
पिंडारी। मराठा और पिंडारी इन दोनों का जो कार्य था, इन दोनों जातियों का जो कार्य था, और प्रमुख कार्य क्या था? लूटपाट करना। इनका प्रमुख जो कार्य क्या था? लूटपाट करना। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो मराठा है और पिंडारी यानी मराठा के सहयोग से राजपूताना की जितनी भी रियासत थी उन पर कौन आक्रमण करते थे? पिंडारी करते थे। और पिंडारी के सहयोग से ही मराठाओं को क्या था? धन प्राप्त होता था। इस प्रकार से दोनों जातियों का मिलकर के जो कार्य करते थे, क्या करते थे? लूटपाट करते थे, लूटपाट करते थे। इस प्रकार से जो राजपूताना की जो रियासत थी वह धीरे धीरे कमजोर होती गई और आपस के अंदर क्या हो गया? गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से जो मराठा थे, इन मराठाओं ने क्या किया? इनका सहयोग करते करते ये अपना एक कर वसूलने लग गए थे। तो मराठाओं के जो प्रमुख कर थे, इनके प्रमुख कर, इनके जो प्रमुख कर थे, एक तो था चौथ कर, एक था कौन सा? चौथ कर। नंबर 2 था सरदेशमुखी। अब ये दोनों क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। इन मराठाओं जैसे ही यहाँ पर राजपूताना की रियासतों पर आक्रमण कर देते, आक्रमण करने के बाद अपने शासन को बलपूर्वक अपनी ओर बुला लेते थे। अंतिम समय उसके ऊपर एक कर लगा देते, उसको नाम था चौथकर या सरदेशमुखी। चौथकर क्या है? जैसे ही राजपूताना रियासत के अंदर जो किसानों के पास जितनी भी जमीन थी वो किसके अधीन थी? राजा के पास थी। और राजा से जिसको 100% यानी 100% आय प्राप्त हो रही थी राजा को, यानी रियासत है, मान लो आप जो कछवास रियासत है जयपुर के अंदर, उसके पास क्या है? 100% क्या है? जमीन इसके पास, राजा के पास। इसका क्या है? यानी 25 यानी 1/4 भाग, 1/4 भाग यानी 100% का 25% यानी 1/4 भाग ये कौन लेते? मराठा। इन किन के ऊपर? राजपूत रियासतों के राजाओं के पास ये कर लगाना प्रारंभ कर दिया। इसे क्या बोलते हैं? चौथ कर कहते हैं। दूसरा क्या था? सरदेशमुखी कर। सरदेशमुखी कर थी जो राजपूताना रियासतें थी उनकी सीमाएं जो मराठा राज्य थे उसकी सीमाओं से छूती थी। तो इनसे क्या थे? ये मराठा राजपूत रियासतों से क्या लेते? कर। उसको बोलते हैं सरदेशमुखी कर। इस प्रकार से दोस्तों मराठों ने राजस्थान की केवल 2 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 2 रियासतें। राजस्थान की केवल कितनी रियासतें? 2 रियासतें, जिन पर क्या नहीं किया? आक्रमण नहीं किया। क्या नहीं किया? आक्रमण नहीं किया। तो नंबर 1 है वह जैसलमेर। दूसरी थी बीकानेर। तो ध्यान रखना कि राजस्थान की केवल 2 ही रियासतें थी जिन पर मराठों ने क्या नहीं किया? आक्रमण नहीं किया, इनमें प्रवेश नहीं करेंगे तो इसमें आक्रमण किस प्रकार से कर सकते हैं? तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की कितनी रियासतों में या कौन कौन सी रियासतों के अंतर्गत क्या मराठे प्रवेश नहीं किए या आक्रमण नहीं किए? तो वो रियासतें कौन कौन सी थी? नंबर 1 जैसलमेर और दूसरी कौन सी थी? बीकानेर रियासत। ठीक है, अब बात करते हैं जैसलमेर। तो जैसल बाठी ने बसाया था। ठीक है, इसके जो उपनाम है अपन बोलते हैं राजस्थान का हंडमान। इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का हंडमान बोलते हैं, गलियों का शेर बोलते हैं, हवेलियों का नगर बोलते हैं। जैसलमेर बहुत ही स्वर्ण नगरी है। इसके बाद अपन बात करते हैं बीकानेर शेर। जो बीकानेर है, जोधपुर का शासक राव जोधा का 5वां पुत्र था, उसका नाम था राव बीका। राव बीका ने राती गाठी के अंदर या टेकरी के बीकानेर शहर की स्थापना की थी 1488 ईस्वी के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान की जो कितनी रियासतें हैं उन पर मराठाओं ने आक्रमण नहीं किया या प्रवेश नहीं किया। तो राजस्थान की ऐसी 2 रियासतें हैं। नंबर 1 है जैसलमेर, दूसरी कौन सी है? बीकानेर रियासत। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है तो ठीक है। इसके बाद राजस्थान की
राजस्थान की एकमात्र किशनगढ़ वर्तमान में अजमेर आती है, अजमेर के अंतर्गत है, किशनगढ़ रियासत है। तो ध्यान रखना कि मराठा राजस्थान की एकमात्र रियासत है, कौन सी? किशनगढ़ रियासत, जिस पर क्या करते हैं? ये आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। आक्रमण क्या करते हैं? आक्रमण तो करते हैं, लेकिन इस रियासत से क्या है? चौथ नामक कर नहीं वसूलते, चौथ नामक कर नहीं वसूलते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मराठों ने, राजस्थान की एकमात्र रियासत है जिस पर मराठों ने क्या किया? आक्रमण तो किया है, लेकिन क्या लिया? कर नहीं लिया है। कौन सा कर है? चौथकर। क्या है? चौथकर नहीं लिया है। तो ध्यान रखना, ये डिफिकल्टी क्वेश्चन है, इसके बारे में ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर आपको क्वेश्चन और पूछता है राजस्थान की कितनी रियासतें हैं जिनसे मराठों ने चौथ कर नहीं वसूला, चौथ कर नहीं वसूला। तो ध्यान रखना कि राजस्थान की कितनी रियासतें हैं जिन पर मराठों ने चौथ कर नहीं वसूला था, उनसे कर नहीं वसूला था। क्यों नहीं वसूला था? कि राजस्थान की ऐसी दो रियासत थी, कौन कौन सी? एक तो जैसलमेर, एक तो कौन सी थी? जैसलमेर। जो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो मराठा हैं प्रवेश ही नहीं करते हैं, तो चौथ नामक कर कहां से लेंगे? ठीक है। नंबर 2 है बीकानेर रियासत। इस बीकानेर रियासत के अंदर भी मराठे प्रवेश नहीं करते हैं, कोई आक्रमण नहीं किया, तो वहां से भी चौथ कर क्यों वसूलेंगे? इस प्रकार से तीसरी रियासत जो मैंने बताई थी, किशनगढ़ रियासत, इससे भी क्या है? चौथ कर नहीं वसूलते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कितनी रियासतें हैं जिन पर मराठों ने चौथ नामक कर नहीं वसूला था? तो 3 रियासतें हैं। नंबर 1 है जैसलमेर, नंबर 2 है बीकानेर, और नंबर 3 कौन सी है? किशनगढ़ रियासत। कौन सी है? किशनगढ़ रियासत है। इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। इस प्रकार से जो मराठे थे, ये मराठे राजस्थान में इसको उस समय क्या था? ये राजपुताना। क्या था? राजपुताना। राजस्थान या राजपुताना। तो मराठे राजस्थान या राजपुताना क्षेत्र के अंदर सबसे पहले कहां पर प्रवेश करते हैं? तो मेवाड़ रियासत में। कौन सी रियासत में? मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत में प्रवेश करते हैं। कहां पर प्रवेश करते हैं? मेवाड़ रियासत में। अगर आपको क्वेश्चन बनता है अब यहां से कि मेवाड़ रियासत में प्रवेश करते हैं तो कब करते हैं? तो ये कब करते हैं? 1711 ईस्वी में। कब करते हैं? 1711 ईस्वी के अंदर। अगर आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब करते हैं, तो यह भी पूछ सकता है कि उस समय मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ का उस समय शासक था 1711 ईस्वी के अंदर, वह कौन था? संग्राम सिंह द्वितीय। तो किसी भी प्रकार से इस मराठों के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखना कि राजस्थान या राजपुताना जो क्षेत्र के अंदर मराठों ने सर्वप्रथम किस रियासत में प्रवेश किया था? तो मेवाड़ रियासत के अंदर। कब किया था? 1711 ईस्वी के अंदर, सॉरी। इस प्रकार से इनका उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था? संग्राम सिंह द्वितीय। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लेना कि आपको कभी यहाँ पे मिलेगा, आगे मिलेगा कि राजस्थान के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है आरपीएससी के अंतर्गत
कि राजस्थान के अंदर मराठे सर्वप्रथम बूंदी रियासत में प्रवेश करते हैं, लेकिन वह डायरेक्ट यहां से प्रवेश नहीं करते हैं। बूंदी रियासत के अंदर वह किसी राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करते हैं, न कि डायरेक्ट मराठे इस प्रकार से प्रवेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात